भारत वापस लाने के बड़े बड़े दावे जो केंद्र सरकार कर रही थी उसे एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंटरपोल ने जो मेहुल चोकसी है उसके खिलाफ रेड कॉर्नर्स नोटिस जो है वो खारिज कर दिया है। ये एक झटका ना सिर्फ भारत सरकार के लिए है बल्कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो जांच एजेंसियां क्रिमिनल केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस परस्यू कर रही थी मेहुल चोकसी के खिलाफ, उनके लिए भी है। मेहुल चोकसी के ऊपर आरोप था कि उसने 13,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। अब इस ऑर्डर के आने के मायने क्या है मेहुल चोकसी के लिए? मेहुल चोकसी जिसके ऊपर पहले एक प्रतिबंध लग गया था कि वो ट्रैवल फ्रीली नहीं कर सकता था, क्योंकि आरसीएन यानी रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए अगर वो कहीं पकड़ा जाता तो उस देश को मेहुल चोकसी को भारत वापस सौंपना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो किसी भी देश में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। हालांकि भारत सरकार का ये कहना है कि इसका जो एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं अलग अलग न्यायालयों में विश्व भर में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये जो एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स हैं ये काफ़ी आगे की स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। दरअसल चोकसी ने जो है इंटरपोल को पिछले साल जो है उसने अप्रोच किया था और उसने ये कहा था कि उसका जो आरसीएन है उसे रिव्यू किया जाना चाहिए, इसके मद्देनज़र कि उसका अपहरण हुआ था एंटीगुआ में। चोकसी ने अपनी पिटीशन में ये भी कहा था कि कुछ इंडियन एजेंट्स हैं जिन्होंने उसे एंटीगुआ में याट पर जो है उसका एक अपहरण किया था 23 मई 2021 को और उसे डोमिनिका ले जाया गया था। वहाँ पर उसने ये जो ऑर्डर है यानी ये जो बात है उसे चैलेंज किया था। अब कोर्ट ने जो है वो आरसीएन जो है वो खारिज कर दिया, इंटरपोल ने ये नोटिस जो है वो खारिज कर दिया है। हालांकि जो नीरव मोदी के लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि एक उनकी एक बड़ी जीत है, क्योंकि इससे साबित होता है कि जो उन्होंने दावा किया था वो सही था। सीबीआई ये कह रही है कि ये जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं ये बायस्ड है, मोटिवेटेड है और ये इंटरपोल को वो फिर से अप्रोच करेगी ताकि उसका नोटिस जो है वो जारी किया जाए। दिलचस्प बात यहाँ पर ये है कि ये ऐसे समय में हुआ है जिस साल जो FATF है, जो फाइनेंशियल वॉचडॉग है, ग्लोबल वॉचडॉग है, उसने इंडिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं उन्हें रिव्यू करना है। ये पहली बार नहीं है। नीरव मोदी और विजय माल्या भी की जो पिटिशंस हैं वो अलग अलग स्टेजेस में हैं, उन्होंने भी अपनी एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चैलेंज की हुई हैं। यही नहीं, जो अबू सलेम को लेकर क्योंकि ये एक बात जो है वो इंटरनेशनली जो है भारत के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग प्रूव होगी, क्योंकि अबू सलेम को लेकर जो विश्वास उन्होंने पोर्चुगल अदालत को दिलाया था उसका उल्लंघन कई जगह सरकार ने जब अबू सलेम को सज़ा दिलाई गई तब किया। इसका हवाला जो है अलग अलग भगोड़े जो हैं वो अलग अलग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉज में उसका विवरण देते हैं। तो माना जा रहा है कि ये वाला जो एक सेटबैक है मेहुल चोकसी को लेकर, आने वाले जो जितने भी केसेस हैं उन पर भी इनका असर पड़ेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।